गीता जयंती का कार्यक्रम गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया। सांस्कृतिक कार्यक्रम था, लेकिन जो एग्जीबिशन भी बड़ी फ्रूटफुल थे। काफ़ी विभाग जहाँ जितना लोगों का यहाँ फुटफॉल होगा उनसे डिस्कशन करके सरकार की योजनाएं भी हैं और सरकार क्या सोचती है, आम समाज कैसे जुड़े, इस अवसर का फ़ायदा वेरियस डिपार्टमेंट्स ने उठाया और यहाँ उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। मुझे बड़ा यहाँ पर आकर बच्चों के साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा सर, एक MBBS जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो वापस चलेंगे हड़ताल पे, लेकिन जो छात्र है वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर रेजिडेंट डॉक्टर मेरे पास अभी मैंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा, उन्होंने हड़ताल वापस ले लिया क्योंकि आपस में 2 वे बातचीत हुई थी। उस बातचीत के अंदर जो निर्णय हुआ उस समय तो निर्णय यही हुआ कि दोनों पक्षों की सहमति से ही वो बना, तो डॉक्टर्स भी बीच में थे, उन्होंने इस बात को समझा। लेकिन स्टूडेंट्स की अगर कोई बात है तो फिर दोबारा भी बात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जितने मुख्यमंत्री जी अच्छे इंसान हैं और वो हर पक्ष को सुनते भी हैं और उसको लागू भी करते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक चैलेंज है। देखिए आज जो बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, यहीं के रिसोर्सिस से वो पढ़ते हैं, कॉलेज में शिक्षा का ग्रहण करते हैं। सिर्फ एक मन में संस्कार डालने वाली बात है। आज रूरल के अंदर हमारे पास डॉक्टरों की भी बहुत ज़्यादा कमी है और ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि कई बार मॉनेटरी मैटर भी हो जाता है कि बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब कहीं बाहर मिल रही है, मेट्रो सिटीज़ में मिल रही है, तो बच्चे जॉब के लिए, क्योंकि उनके आगे बच्चों की शिक्षा का भी होता है, थोड़ा सा इंटीरियर में जाकर, गांव में जाकर वो माहौल बने। जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब समाज है, गरीब जनता है, जो बहुत गरीब बस्तियों में रहते हैं, पैसे वाला आदमी तो कहीं भी मेट्रो सिटी में जाके अपना इलाज करा सकता है, लेकिन अच्छा इलाज इंटीरियर में जाकर गरीब बस्तियों को मिले, ये सोच मुख्यमंत्री जी की है। इसलिए वो थोड़ा सा अपने बच्चों को बाउंड करना चाहते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए चाहे विदेश जाओ, चाहे मेट्रो सिटी में जाओ, लेकिन सेवा भाव अपने गांव के बच्चों के। सर, एक जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन उसका चेयरमैन का क्या कुछ रहने वाला है, और कांग्रेस दावा कर रही है कि 17 उनके समर्थित है। मैं सबको बधाई देता हूँ जो चुनकर आए हैं, ब्लॉक समिति में सरपंच बन के आए हैं या जो जिला परिषद के मेंबर बन के आए हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ। सभी पंच साहिबान को भी सबाई देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब सब मिलकर एक गांव का भले को एक यूनिट मानकर गांव को उसके भलाई के प्रोग्राम बनाएं, उसमें हर आदमी को सुविधा रहे, सफाई रहे, गंदगी न रहे, रोड्स और कनेक्टिविटी साफ़ सुथरा रहे, पानी की निकासी प्रॉपर रहे, वहाँ पर स्कूल है उनकी चिंता करें अच्छे से, CSC PSC बनी है वो उनकी चिंता करें, सरल केंद्र है उनकी चिंता करें। बहुत काम है करने का। अगर वो सब मिलजुल कर काम करेंगे, बिना पार्टी ब्याजी के काम करेंगे और बिना लालच के काम करेंगे, तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस दावा करे SC PSC बनी है वो उनकी चिंता करे, सरल केंद्र है उनकी चिंता करें। बहुत काम है करने का। अगर वो सब मिलजुल कर काम करेंगे, बिना पार्टी ब्याजी के काम करेंगे और बिना लालच के काम करेंगे, तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस दावा करे तो बड़ी खुशी की बात है। अगर 17 उनके बन गया तो अपना निर्णय करें और बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कांग्रेस वाले जीत के हैं तो वो बनने चाहिए, अगर कोई और अन्य दल के जीत के हैं तो वो बनने चाहिए, उसमें हमारी कोई रिजर्वेशन। भाटिया जी, आपने आवाज़ उठाई थी कि टोल टैक्स 60 किलोमीटर के दायरे में जो है होना चाहिए। जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है काफ़ी दिन से। देखिए, मैंने वो बात उठाई थी और उस बात को मैं कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर दिखाएं। हर बार वीडियो मेरे ख्याल प्रश्न रह जाता है, जवाब नहीं होता, तो जवाब ये है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके कम 60 किलोमीटर से कम। तो मैंने अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र का जहाँ से शुरू होता है वो मैंने टोल टैक्स का पानीपत में भी है, बस्ताड़ा में भी है, उससे पहले गनौर पार करके भी है। मैंने कहा था, तो उस बात को नितिन गडकरी जी ने बाकायदा हाउस के अंदर उस बात का रिप्लाई किया था। उन्होंने कहा था कि मैं सहमत हूँ, 60 के अंदर कोई भी टोल टैक्स है, 3 महीने के अंदर अंदर सब टोल हट जाएंगे। जबकि उसके बाद मैंने जाकर ऑफिस के अंदर किया तो सारी बातचीत के अंदर ये पाया गया कि जो नेशनल हाईवे का टोल्स है, एक नेशनल हाईवे के ऊपर 60 किलोमीटर से कम दायरे में टोल नहीं रहेगा। लेकिन जो पानीपत वाला टोल था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये उस समय की जब UPA की सरकार थी वो L&T के साथ एग्रीमेंट करके गई थी कि ये फ्लाईओवर का टोल है, ये कोई नेशनल हाईवे का टोल नहीं है। उस चक्कर में ये दिक्कत आई। भाटिया साहब, लोगों का सवाल ये है कि स्कूलों की, हरियाणा के जो स्कूल हैं उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। जो ठेके, शराब के ठेके हैं, वो डिजिटल बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी देखा कि जो शराब की दुकानें बड़ी लोगों ने खूबसूरत और सारी चीज़ वो मैंने देखी है।
हालांकि काफ़ी लोगों ने उसको बंद कराने का भी प्रयास किया और कई लोग खुलवाने वालों ने ज़्यादा ताकत लगा दी कि ये खुलने चाहिए। ये वाकई में ही नशा मुक्त हरियाणा होना चाहिए। ये मैं आपके पत्रकार भाई भी हैं और जो मेरे समाज के लोग हैं मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन स्कूलों के बारे में अगर अब आप स्कूलों का संस्कृति स्कूल जो बने हैं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में वो एग्जाम्पल दिया जाता है कि हरियाणा ने पहल की, जो संस्कृति मॉडल स्कूल बने हैं इतना बेहतरीन है। और मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी बच्चों को निकाल कर संस्कृति मॉडल स्कूल में किए जा रहे हैं। और भी जो बाकी स्कूल बच्चे हैं जहाँ सुविधाओं की कमी है, हमारे सामने एक मॉडल बन चुका है। हम सांस्कृतिक मॉडल की तर्ज पर उन स्कूलों को भी अच्छा बढ़िया